हेलो एंड वेलकम इन आवर अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि एक्सेल में समीप और काउंटिफ को कैसे अप्लाई करना है। काउंटिफ का फॉर्मूला और समीप का फॉर्मूला आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं काउंटिफ के फॉर्मूला से। जैसा कि आपने काउंट का फॉर्मूला किया होगा, इक्वल काउंट, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। इस फॉर्मूला में क्या होता है कि आप ये गिन सकते हो, लाइक यहाँ पर कितने वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ यानी कि ये डिजिट्स को गिनता है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे काउंट नहीं करता है। बट अगर हम काउंट ए लगा देते हैं तो ये अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स को दोनों को काउंट कर लेता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर हमने 10 सेल को यहाँ पे गिना हुआ है, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हो, सिलेक्ट करके यहाँ पर भी दिखाएगा। तो काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, जितने भी सेल में मतलब लिखा हुआ है डाटा उनको काउंट करेगा, डिजिट्स को और अल्फ़ाबेट्स को, दोनों अलग अलग है, काउंट और काउंटा। काउंटिफ का फॉर्मूला किस लिए होगा, अगर आपको कंडीशन लगानी हो, इफ़ यानी कि अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है। यहाँ पे ये एक सवाल हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज करो यहाँ पे मैनेजर, अकाउंटेंट और एम्प्लॉइज़ का डाटा है और हमको काउंट करने की यहाँ पे मैनेजर्स कितने हैं, अकाउंटेंट्स कितने हैं और एम्प्लॉइज़ कितने हैं। तो बहुत छोटा डाटा है, हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं माना। बट अगर लार्ज स्केल पे आपके पास डाटा हो, लाइक आपको काउंट करने हो, लाइक 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे और बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड हो, तो ऐसे कोई भी सवाल आपके सामने आ सकता है। यानी कि कंडीशन हमारी क्या रहेगी, हमको एक डाटा, अलग अलग जो डाटा है उसमें से किसी पार्टिकुलर को काउंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजर, अकाउंटेंट, एम्प्लॉय सब इकट्ठा लिखा हुआ है। यहाँ पे हमको सिर्फ मैनेजर्स काउंट करने हैं या फिर अकाउंटेंट या फिर एम्प्लॉयज या तीनों। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। फिलहाल मैं एक बार यहाँ से डाटा को डिलीट कर देता हूँ। तो काउंटिफ हम यहाँ पे कर रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे जो है हमको इसमें से हमको सिर्फ मैनेजर काउंट करना है या फिर अकाउंटेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। इक्वल हमने यहाँ पे लिखा इक्वल काउंट इफ और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसने बोला रेंज और क्राइटेरिया। रेंज होता है मतलब आपको किस रेंज में से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। कोमा क्राइटेरिया यानी कि आपकी कंडीशन कहाँ तक है, मानदंड कहाँ तक है, यानी कि लिमिट कहाँ तक है। तो रेंज हमने बताया हमको इस रेंज में से फाइंड करना है। कोमा लगा दोगे अब आप। कोमा के बाद इसने बोला क्राइटेरिया क्या रहेगा, इस रेंज में से आपकी जो लिमिट है वो कहाँ तक है। तो हमने कहा हमारी लिमिट सिर्फ मैनेजर है। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैनेजर आ गया 2, यानी कि इस रेंज में आप देख सकते हो मैनेजर एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर। या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एक्सेल में कोई भी अल्फ़ाबेट लिख रहे हो किसी फॉर्मूला के अंदर तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा लिए, ओके। और रेंज ले लिया हमने, रेंज हमारी ये है। इसमें से मैनेजर हमको फाइंड करना है, तो इसने अभी भी बता दिया 2 मैनेजर है। अगर मैं इसकी रेंज लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको काटा और यहाँ पे मैंने इसकी रेंज ले ली मैनेजर की। और अभी ये देखो ये फाइंड नहीं करेगा बिकॉज स्पेलिंग मैच नहीं हो रही। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, स्पेलिंग जरूर मैच होनी चाहिए। यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है दोनों में और यहाँ पे मैनेजर्स है, तो हमने यहाँ से एस को हटा दिया। अब इसने कहा मैनेजर 2 है। अब इस रेंज को लेने का क्या बेनिफिट रहेगा, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मैनेजर लिखते हो और देन इसके बाद अगर आप ड्रैग करोगे तो सब में मैनेजर ही फाउंड होगा। बट हमने यहाँ पे इसकी रेंज ले ली, तो उसकी रेंज लेने से क्या होगा, आप नीचे जाओगे तो ये इसकी रेंज को अपने आप पिकअप करेगा। तो अब ये कैसे आएगा सही, यहाँ पे आप एस को हटा दोगे, स्पेलिंग्स को मैच कर दोगे और अब देख सकते हो हमारा आंसर आ गया। मैनेजर है 2, ओके, एक ये रहा। अकाउंटेंट भी 2 है यहाँ पे, एक ये रहा। एम्प्लॉय है 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके पास अगर लार्ज स्केल में डाटा हो, ये तो छोटा सा डाटा है तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बट थोड़ा सा अगर ज़्यादा डाटा होगा तो ये आंसर सही नहीं आएगा। क्यों सही नहीं आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले फॉर्मूला में हमारी कंडीशन यहाँ पे है और रेंज ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कंडीशन एक कदम नीचे आ जाएगी, वैसे ही रेंज भी एक कदम नीचे आ जाएगी। और नीचे आप जाओगे तो ये तो सही है, ये नीचे आना भी चाहिए, बट ये रेंज देख सकते हो आप कितनी नीचे आ चुकी है। अब इसने इसको छोड़ दिया। ऐसे ही ये तो थोड़ा डाटा है, आंसर सही आ गया। और अगर आप ज़्यादा नीचे जाओगे तो वो रेंज बदल जाएगी, आप समझ पा रहे हो। तो इसलिए लार्ज स्केल के डाटा में हो सकता है ये काम ना करे। तो आपको कैसे करना है कि ये लार्ज स्केल के डाटा में भी काम करे, उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस रेंज को आपको फ्रीज कर देना, लॉक कर देना। वो आप कैसे करोगे, जब आप फॉर्मूला लगाओगे, आपने लगा चुके हो फॉर्मूला, उसके बाद भी आप लॉक कर सकते हो। ये रेड वाली रेंज ये तो एज इट इज रखनी है हमको, ये जो ब्लू वाली रेंज है इसको हमको फ्रीज कर देना है। तो ब्लू वाली रेंज पे आपको क्लिक कर देना है और F4 दबा देना है। यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी क्लिक करा और F4 हमने क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है। अब आप इसको डबल क्लिक करके नीचे जाके देख सकते हो, ये रेंज तो चेंज हो रही है बट ये रेंज वहाँ की वहीं पे सेट है, जहाँ पे थी वो एज इट इज़ वहीं पे रहे।
तो इस तरीके से हम रेंज को लॉक करके काफ़ी लार्ज स्केल तक भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा आपको किसी एक को फाइंड करना है या सभी को फाइंड करना है। बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्राइटेरियाज हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप लॉक लगा करके इसको फाइंड कर सकते हो फ्रीज करके। ओके, एक और एग्जांपल में हम इसको समझते हैं फॉर्मूला को। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स हैं और ये इन सिटी में इनकी सेल हुई है इतने इतने रुपीज़ की। ओके, हमको फाइंड करना हो कि एप्पल कितने हमारे जो हैं कितने, मतलब यहाँ पे एप्पल कितने बिके, 1 2 किस किस, मतलब ये हो जाएगा ना कि कितनी बार बिका है, यानी कि पानीपत में एक बार है, एक बार करनाल में है, अम्बाला में, तो हमको पता चल जाएगा 3 बार बिके। तो हम यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ और देन ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब इसने फिर से पूछा रेंज कहाँ से आपको फाइंड करना है, हमने कहा इस रेंज में से हमको फाइंड करना है। कोमा लगाया, क्राइटेरिया क्या है, हमने कहा एप्पल है हमारी क्राइटेरिया, हमको एप्पल फाइंड करना है। आप लिख भी सकते हो इन्वर्टेड कोमा में, यहाँ से भी रेंज ले सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से लेना बेहतर रहेगा तब ताकि आप फॉर्मूला को आगे तक ले जा सको। तो इसने बताया एप्पल 3 है। अच्छा, एक चीज़ आप कर सकते हो, लाइक यहाँ पे ड्रैग करके लॉक लगा के ड्रैग भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ही डाटा को चेंज करो। आपको मान के चलो मैंगो अब फाउंड करने हैं, आप यहाँ पे मैंगो लिख दो, वो बता देगा मैंगो है 4, 1 2 3 एंड 4। आपको एप्पल चाहिए, आप यहाँ पे लिख दो एप्पल, एप्पल हो गया था बनाना। ओके, तो ये साथ के साथ बताता रहेगा बनाना 2 है और एप्पल 3 है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से उठा करके कॉपी किया आपने, यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज लेने का ये जो सेकंड रेंज है आप उसके अलग से लोगे तो फायदा रहेगा। अगर टेबल में से लोगे तो आप इसको बदल नहीं पाओगे, और लिखोगे तो आपको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। उसकी बजाय आप यहाँ से रेंज लेके रखो तो आप यहाँ से चेंज आराम से कर सकते हो। आई होप आपको एक काउंट इफ का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। सेम इसी तरीके से हम सम इफ करते हैं, सम इफ पे चलते हैं। अभी मैं सेम जो है टेबल ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आप काफ़ी जो इस तरीके से इससे रिलेटेड काफ़ी कंडीशंस में आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमारे यहाँ पे जो हमारे आगे यहाँ पे सवाल है कि राज है मैनेजर, सनी है एम्प्लॉई, और तो इस डाटा में से हमको मैनेजर्स की सैलरी जो है टोटल निकालना है कि कितनी सैलरी हम मैनेजर्स को दे रहे हैं। यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 24,000 है। छोटा सा डाटा है, हम काउंट कर सकते हैं, बट डाटा हमारा लार्ज स्केल में हुआ तो हमको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। मैंने इसको क्लियर कर दिया और यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल सम इफ। सम आप सभी जानते हो सम से क्या होता है, मैं सम बता देता हूँ। हमने सम अगर लगाया तो उससे क्या होगा, हम सभी का टोटल निकालेंगे, या जितना आप सेलेक्ट करोगे, जितने की रेंज होगी आप उसका टोटल निकालेंगे। बट हमको कंडीशन देनी है, लाइक इसमें से मेरे को सिर्फ मैनेजर वाला जो डाटा है उसका टोटल चाहिए, तब हम सम इफ का यूज करेंगे। इफ यानी कंडीशन आ गई अपने यहाँ पे, सम इफ आप लगा दोगे और आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया लाइक, तो इसने बोला रेंज कहाँ से आपको जो है क्राइटेरिया आपको कौन सी रेंज से देना, हमने कहा यहाँ से, बिकॉज हम यहीं से तो बताएंगे ना हमको मैनेजर का डाटा चाहिए या एम्प्लॉइज का या अकाउंटेंट का, तो क्राइटेरिया के लिए हम रेंज बताएंगे। हमने कहा ये है, ओके, टेबल की रेंज नहीं देनी इसमें। ठीक है, उसके बाद आपने कर दिया कोमा, यहाँ पे कोमा लगा दिया, और क्राइटेरिया यानी आपकी जो कंडीशन है, आपकी लिमिट है, मानदंड है, वो क्या रहेगा। हमने कहा हमारी जो लिमिट है वो है मैनेजर, हमको मैनेजर काउंट करना है। या तो आप यहाँ से मैनेजर की रेंज लो, तो आप इसको यहाँ इन सब पे अप्लाई करोगे तो दोबारा से आपको रेंज बदलनी पड़ेगी, या फिर आप इन्वर्टेड कोमा में लिख दो, सेम वही बात है, इन्वर्टेड कोमा और देन हमने कोमा लगा दिया। अब इसने बोला सम रेंज, सम आपको कहाँ से निकालना है, हमने कहा सम हमको यहाँ से निकालना है, आप इसकी रेंज दे दो, मैनेजर के सामने सम यहाँ से निकलेगा। ओके, एंटर कर दोगे तो ये 49,000 आ गया, 25,000 और 25,000, 50 में से गया 49। ठीक है, तो अब हमको सभी पे अप्लाई करना है, तो ये नहीं हो पाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप काट दोगे और यहाँ से आप इसकी रेंज ले लोगे। ओके, फिलहाल मैं एक बार इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, और इन्वर्टेड कोमा को हमने काट दिया और देन इसकी रेंज हमने यहाँ से ले ली। तो अभी मैनेजर 0 बता रहे हैं, इसमें से एस हटा दो, यहाँ से भी हमने एस हटा दिया और यहाँ से भी हमने एस हटा दिया। दोबारा से देखो कैसे लगाओगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल सम इफ और देन ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले हम रेंज लेंगे जहाँ से हमको जो है कंडीशन रखनी है, देन कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया हमारी कंडीशन ये है, और उसके बाद कोमा लगा के सम हमको यहाँ से निकालना है। ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाता है फॉर्मूला में, आप यहाँ से देख करके आसानी से याद रख सकते हो इसको। 49,000 इसका आ गया, मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब अकाउंटेंट्स की जो है 44,000 आप देख सकते हो, 22 और 22 44, और एम्प्लॉइज़ की आप काउंट कर लेना 15 15 15 15, 4 बार ये 60,000 और जो है 30,000 90,000 यहाँ पे हो चुका।
ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे सेम, अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे जैसे जैसे फॉर्मूला को, ये रेंज भी नीचे जाएगी। तो आप इन दो रेंज को आप यहाँ पे लॉक करते हैं तो कैसे करोगे? इन दोनों को लॉक करने के लिए आप जैसे ब्लू वाली है और ये पर्पल वाली है, रेड को तो हम चाहते हैं नीचे जाए ताकि आप यहाँ पे आओ तो ये रेड रेंज यानी कि एम्प्लॉइज का टोटल निकाले आपको दिखाए, और बट ये डाटा हमारा वहीं से सिलेक्ट करे। तो आप कैसे करोगे? ब्लू वाले को और पर्पल वाले को यहाँ पे लॉक करना है, फ्रीज करना है। ब्लू पे क्लिक करा, F4 प्रेस करा, यहाँ पे भी F4, और पर्पल वाले पे क्लिक करके F4 और यहाँ पे भी F4। अब ये दोनों रेंज हमने यहाँ पे फ्रीज कर दिया। अब दोबारा से आप इसको अप्लाई कर दो, डबल क्लिक मैंने किया, यहाँ पे देख सकते हो आप रेंज वहीं पे सेम रहेगी, बस ये डाटा यहाँ से नीचे आएगा, एक रेंज यहाँ से बदलेगी बस। इसको भी आप लॉक करोगे तो हर बार मैनेजर का ही टोटल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट डाटाबेस पे एक बार ट्राई करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे आगे सवाल है कि इसमें से अब हमने एप्पल तो काउंट कर लेते भाई, 3 बार हैं। अब हमको ये देखना हो एप्पल बिके कितने के हैं, 3000 और जो 5200 जो भी है। तो हमको ये काउंट करना है कि एप्पल कितने के बिके, फिर मैंगो कितने के बिके, फिर बनाना कितने के बिके। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल सम इफ, और ब्रैकेट स्टार्ट हमने कर दिया। सबसे पहले इसने रेंज कहाँ से आपको कंडीशन लगानी है, हमने कहा यहाँ से कंडीशन लगानी है, और कंडीशन क्या है, हमने कहा एप्पल। आप लिख भी सकते हो, इसमें से भी रेंज ले सकते हो, यहाँ से ले लोगे तो बेहतर है। कोमा लगाया, सम कहाँ से निकालना है, हमने कहा सम हमारा यहाँ से आएगा, देन एंटर कर देना है आपको। अब इसने कहा एप्पल 7200, अच्छा मैं 5200 गिना था 3, और फिर 2000 5000, और फिर ये 2200 7200। ठीक है, चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, बनाना करा मैंने यहाँ पे, बनाना है 3300, आप देख सकते हो। एक ये रहा 1500, फिर ये रहा 1800, 30 3300 यही हो गया। ठीक है, मैंगो का आपको काउंट करना, आप यहाँ पे मैंगो लिख देना, देन मैंगो का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप तीनों को लिख सकते हो और वैसे ही आप ड्रैग कर देना सेम। एक बार दोबारा से देखो आप कैसे करोगे, इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले इसमें से रेंज, फिर इसमें से क्राइटेरिया, फिर सम यहाँ से आएगा, ओके कर दिया। और यहीं पे आप तीनों को लिख दोगे लाइक एप्पल, और यहाँ पे हमने कर दिया बनाना। अगर आप ऐसे चाहते हो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसे चाहते हो तो आप इसमें जा करके इसको और इसको फ्रीज कर देना, ब्लू वाले पे F4 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 F4, पर्पल वाले पे भी। देन इसको आप ड्रैग कर दोगे तो अब नीचे ये वाली रेंज आएगी, बट ये वाली रेंज फ्रीज रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।